इतना बड़ा तो मेरा वेट भी नहीं। बहुत बड़ा है। Good morning to the Honorable Principal Sir, respected teachers. Farewell are always hard, but they are especially hard when they involve someone who had been such an important part of our Vidyalaya for so long. Our Principal Sir is a visionary leader who is committed to providing students with best possible education and facility and ensuring success in all aspects of life. Sir, we are grateful for your guidance and support, and we are honored to have you as our respected principal. गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष भेद। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। Sir, you have been a blessing for our whole school. With your perseverance and hard work, you have achieved a lot for our school. Our school has touched new heights under your guidance and support. Your fantastic leadership skills have been never stopped surprising us. You are an inspiration. कमी इस दिल को हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल ना भूल पाएंगे। मुश्किलों में जो साथ दिया वो याद रहेगा, गिरते हुए जो हाथ दिया वो याद रहेगा। आपकी जगह जो भी जाए वो आप जैसा ही हो, हम बस यही चाहेंगे। सच कहते हैं हम आपको एक पल ना भूल पाएंगे। एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुष्का गौतम है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जब आपने 1 सितंबर 2016 को ज्वाइन किया, तब से हमें आपने अनगिनत सुविधाएं दी, बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, हर तकलीफ से हमारी रक्षा करी, हमारी गलतियों को माफ भी किया और हमारी खूबियों को सराहा भी है। आज हमारा विद्यालय कई क्षेत्रों में जबलपुर संभाग में नाम कमा रहा है। इस सब का श्रेय आपकी कड़ी मेहनत और विद्यालय के प्रति आपके समर्पण को जाता है। आपने हमें सुंदर मंच दिया, सुंदर कक्षाएं दी। विद्यालय आपकी अथक मेहनत से जगमगा उठा। हम आपके तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हम सबको याद रखें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा काकुल शुक्ला अपने चंद शब्दों को कविता के रूप में रोकर प्रकट करती हूँ। 7 साल तक हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। इतने लंबे दौर तक हमें राह दिखाने के लिए शुक्रिया। हमारी छोटी छोटी गलतियों पर हमें समझाने के लिए शुक्रिया, माफ़ करने के लिए शुक्रिया। कभी भूले हम पहचान अपनी तो हम क्या हैं यह बताने के लिए शुक्रिया। हमारी सफलता के भिन्न भिन्न द्वार खोलने के लिए शुक्रिया। सफलता की राह पर हमारा हाथ थामने के लिए शुक्रिया।
हमारे विद्यालय को नई पहचान दी। सम्मान और इस मान और सम्मान के लिए आपका शुक्रिया। गुलशन बना स्कूल हमारा, नित नई उपलब्धि मिली। इस काज का, इस राज का, हम पर आपके नाज का करते हैं हम शुक्रिया। शब्दों में बांधे कितना हम कर ना सकेंगे, बस आपका साथ रहे, इस बात के लिए शुक्रिया। गुरु के वचनों पर जिन्हें विश्वास नहीं होता, उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता और ना ही उन्हें सिद्धि मिलती है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण, आपको मेरा सादर चरण स्पर्श। आज हम सभी प्राचार्य महोदय के विदाई समारोह हेतु उपस्थित हुए हैं एवं शाला नायक होने के नाते समस्त विद्यार्थियों के भाव रखते हेतु मैं उपस्थित हूँ। हम विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में होता है, किंतु एक प्राचार्य के रूप में आप सदैव ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारी छोटी सी छोटी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक जरूरतों को आपने सदैव ही प्रथम स्थान दिया है। सर, हम आपके प्रेम, अनुशासन एवं स्नेही स्वभाव को अपने हृदय पटल से क्षणभंगुर भी धूमिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्राचार्य का नेतृत्व मिलना बड़ी ही सौभाग्य का विषय है। सर, हम जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी ही उन्नति और विकास की अपेक्षा रखते हैं। महोदय, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप कहीं भी रहें, लेकिन KVCMM के हम विद्यार्थी आपका मान एवं गौरव हमेशा बनाए रखेंगे। हम आपके नेतृत्व में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और हम सभी विद्यार्थियों को विश्वास है कि आप भी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम सभी आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। Morning, children. And my very good morning to all the teachers. कोशिश कर रहा हूँ भावुक ना हो। It's a long journey, dear. Today it was 1st September 2016 when I came to this Vidyalaya as a principal on transfer from a very distant place, that is Jalalabad, near to Pakistan border. First time, I still remember the day, 1st September 2016, I came around 10 o'clock. But this morning assembly was there when I joined, and it was 2nd September 2016. और फर्स्ट टाइम मैंने एड्रेस किया था बच्चों को, और मुझे अभी भी याद है मैंने बच्चों से 2 क्वेश्चंस पूछे थे। यहाँ जो आज बच्चे बैठे हुए हैं, आई थिंक दीज चिल्ड्रन वर इन क्लास 5th, इधर 4th और 5th में होंगे। जो क्लास 12 के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4th में 11 होंगे। ये छोटे बच्चों का कंसर्न नहीं होगा, बट स्टिल ना, इन बच्चों को याद कराऊंगा। माय 2 क्वेश्चंस वर देयर कि पहले तो बच्चे इस विद्यालय की कोई एक विशेषता बताएं। हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी थी मैंने, मीन्स एक अच्छाई और एक बुराई शब्द, मैं एज इट इज मैं रिवाइज कर रहा हूं, है ना। बुराई शब्द तो नहीं कहूंगा, बट जो कमियां हैं या जिस पर मेरा कंसर्न होना चाहिए, वो बात बताएं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन केम टू दिस स्टेज
और बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने तरीके से बहुत सारी बातें कही। और कमियों की जहां तक बात है तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें कही कि सर व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैं बाहर से शुरू करता हूं बेटे। उस समय जो रोड थी वो गड्ढों से भरी हुई थी। किसी ने बोला सर आने में बहुत दिक्कत होती है, रोड पर बहुत गड्ढे होते हैं। तो बारिश का सीजन था, बिकॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त जहां हम अभी खड़े हुए हैं एग्जैक्टली अगस्त में ही ट्रांसफर ऑर्डर्स इश्यू हुए थे। हाउएवर दिस टाइम जुलाई 31 को हुए। तो किसी ने बोला कि सर रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने में बहुत दिक्कत होती है। अब तो नहीं है ना बच्चे गड्ढे, अभी बारिश की वजह से हो गए होंगे। फिर किसी ने बोला कि सर पीने का पानी नहीं मिलता। दिन आधा होता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आई ट्राइड द बेस्ट बट स्टिल सम वॉक्स आर देयर। आप देख पा रहे होंगे पानी के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन गए हैं। यू हैव टू यूटिलाइज इन अ बेस्ट बिफिटिंग मैनर एंड द नंबर ऑफ थिंग्स। ये दो बातें मैंने स्पेशली हाईलाइट की। ये बेसिक एमिनिटीज में इसको मैं काउंट कर सकता हूं। यदि बच्चों को एक टॉयलेट्स बेसिक एमिनिटीज हैं। फ्यू डेज बैक और फ्यू ईयर्स 1 और 2 ईयर्स बैक हमारे बच्चों के पास जो टॉयलेट्स थे वो वेरी शैबी, वेरी पुअर, रादर आई वुड से they were not like to use। स्टिल हमारे बच्चे सफरर थे। होप नाउ यू विल बी एंजॉइंग योर रेस्ट रूम्स प्रॉपरली। ये बात अलग है कि कुछ बच्चों को पसंद नहीं आते तो तोड़ देते हैं, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें कही। बच्चे आज एक मैसेज के साथ मैं अपनी बात को कहूंगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे समयों पर अलग अलग ओकेजन्स पर मेरी बातें सुनी, शिरोधार्य भी की, स्वीकार भी की। बहुत सारे बच्चे जो यहां से निकल चुके हैं, न केवल केंद्रीय विद्यालय CMM से मेरा टेन्योर भी काफी लंबा हो गया एज अ टीचर, एज अ गाइड, और समवेयर आई फील दैट आई एम अ गुड मोटिवेटर। अप टू सम एक्सटेंट आई में से। इन 7 सालों की जर्नी में बच्चे बहुत कुछ बदला। इस विद्यालय का स्वरूप बदला। जिन परिस्थितियों से होकर हम चले थे, आई नो वेरी वेल। I started my journey of this Vidyalaya from almost zero. I will not say zero, but 0 to 10 I may say. But we are almost near to 100, not 100 again. As a principal, I achieved a lot. As a principal, I lost something in this Vidyalaya. अचीव बहुत कुछ किया। केंद्रीय विद्यालय CMM को हाइट पर एंजॉय करते देखा। वी वर बेस्ट इन द रिजल्ट्स आल्सो। रीजनल टॉपर्स भी हमने दिए, हमारे विद्यालय ने दिए, हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत की।
हमारे टीचर्स ने कड़ी मेहनत की मेरे गाइडेंस में, अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच टीचर्स। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। At this juncture, I would like to remember all those my friends who are not here because of retirement, because of transfer. I still remember Mrs. F.R. Ansari, Madam Sapan, Madam Sen Gupta, Mr. Shukla, Mrs. Sarika Singh, Mrs. Chitre, Mrs. Shraddha Agrawal, अनगिनत ऐसे नाम होंगे जो हमारी जर्नी में मेरे साथ साथ चले। मैं रियली उनको मिस कर रहा हूं। वो सामने हमारे नहीं है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब कभी मैं गुस्सा होता था तो मैडम अंसारी मेरे पास आती थी बाद में, ये सब ठीक है ना, थोड़ा आराम करिए, इतना गुस्सा क्यों। So I achieved a lot, but at the same time, what I lost, color of my hairs. थोड़ा हंस लेते हैं ना? जो बाल काले लेके आया था वो लिटिल बिट सफेद हो गए। हाँ, और जो मैं स्वस्थ आया था आज घुटनों में दर्द। ये लॉस। So the health is the prime concern. I never bothered about it. Okay, so I may conclude. मैं कल से सोच रहा था बच्चे, एक कंक्लूडिंग स्पीच में बच्चों को क्या बोलूंगा। बहुत सारी बातें तो बोलते रहते हैं, कभी बहुत हंसाया भी बच्चों को है फनी बातों से, कभी साइलेंट सा मोड हो गया तो जैसे अभी एक सेंटेंस दे दिया था। बहुत सारे ओकेजन्स रहे। तो मैं कल सोच रहा था यहाँ से शाम को करीब 6:45-7 बजे जाने के बाद बच्चों को क्या बताऊंगा। तो एक शब्द याद आया, दैट इज गीता सार। क्या याद आया? बिकॉज इट्स अ कंक्लूडिंग स्पीच, इट्स नॉट माई लास्ट स्पीच। हाँ, लास्ट स्पीच आई में से एज अ प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय CMM, बट बेटर वर्ड इज कंक्लूडिंग स्पीच। So that Gita Sar is very important. वो क्या है गीता सार? Do you know? कोई बच्चा बताएगा? बहुत सारे बच्चे हैं। गीता सार है परिवर्तन संसार का नियम। हाँ, पूरा मुझे भी याद नहीं है। आई एम हैविंग स्क्रीन शॉट। आई वुड रीड इट आउट and then I will explain, और वो आपको होल लाइफ काम आने वाला। ओके, गीता सार याद रखिए बच्चे। सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, बट द कॉमन culture of our the most important nation is what? बहुत सारी जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से निकले हुए वाणी, उन ग्रंथों से निकले हुए सार, ये हमारे भारत देश में हर कोने में एग्जिस्ट करते हैं। सो आई एम फोकसिंग ऑन द कंक्लूडिंग स्पीच, दैट इज गीता सार। ओके, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। सी द लास्ट लाइन, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम। मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से प्लीज बात ना करें। आज लास्ट टाइम कह रहा हूं, आज तो मेरी बात मानो। इसके बाद कल से मैं इस विद्यालय में नहीं होऊंगा, वो मेरी वॉइस नहीं मिलेगी आपको। तो व्हाट इज कंक्लूजन? परिवर्तन संसार का नियम है। इट मीन्स नथिंग इज परमानेंट। इट मीन्स नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी स्थायी नहीं है, न जीवन न मरण, न सुख न दुख। और न व्यक्ति और न विचार। फिर से कह रहा हूं, न व्यक्ति और न विचार। अभी मैं यदि विचारों की बात कर रहा हूं बच्चे, तो लोग कहते हैं साहब यहां थोड़ा गड़बड़ है, आप कुछ गलत बोल रहे। नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। इट्स माई वर्ड, इट्स माई स्पीच, and it's my truth, undoubtedly. Remember बच्चे, जो तीव्र विचार होते हैं, तीव्र, वो स्थायी नहीं होते। फिर से बोलता हूं, नथिंग इज परमानेंट। ना तो जीवन न मरण, न सुख न दुख, और न व्यक्ति और न विचार। अब जब आप विचार की बात करते हैं, विचार परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप यहां से सुविचार बोलते हैं कि फला विचार फला व्यक्ति ने बोला, तो यहां कंट्राडिक्शन होता है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर दैट कौन से विचार परमानेंट नहीं है। वो विचार जो तीव्र है वो परमानेंट नहीं है। वो विचार जो अचानक से आते हैं, आपके दिमाग में हलचल पैदा करते हैं, आपको रास्ता पता नहीं होता है, किधर जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। आप विचारों के जब आप द्वंद्व में फंस जाते हैं, वो विचार परमानेंट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट जो परमानेंट है, एंड दैट इज व्हाट? संवेदनशील विचार। मध्यम विचार, मॉडरेट थॉट्स, ये परमानेंट है। तो समझ आ रहा बच्चों को? कुछ हाई लेवल का हो रहा। कौन से विचार परमानेंट हैं? फिर से बोलो, अरे फिर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो। संवेदनशील विचार,
कैसे बोलो? दूसरा संवेदनशील के बाद ये तो थ्योरी याद हो जाना चाहिए। कौन से विचार परमानेंट नहीं है? तीव्र विचार, जो आवेग में आए विचार, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, विचारों के द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति और उसके मन में लगातार उठने वाले विचार, वो कोई भी परमानेंट। परमानेंट क्या है? संवेदनशील। जब व्यक्ति संवेदनशील होकर के मन में सोचता है, विचार लाता है, वो संवेदनशील विचार। मध्यम विचार, जो धीमी गति से आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाले विचार होंगे, वो स्थायी होंगे। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस देके चला जाए, उस समय उठने वाला जो विचार होगा वो स्थायी विचार। अरे ताली बजा सकते हैं। विचार दिए ना जिनको आप मॉर्निंग असेंबली में दोहराते हो, कभी रीड इट आउट करते हो या व्हाटएवर, वो सब किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में दिए गए होंगे, नाउ यू कैन थिंक ओवर। जब वो संवेदनशील विचारधारा में होंगे, जब वो धीरे धीरे सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, कोई इंसिडेंट देखा होगा, कोई एक्सपीरियंस किया होगा, ड्यूरिंग द जर्नी पीरियड उन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तब जो विचार दिए गए, वो विचार जो है वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? स्थायी होते हैं। जस्ट आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल that is related to physics. Again I will go to that physics in my concluding speech. कभी शांत जल को देखा है बच्चों ने? शांत जल, अरे हाँ या ना, आज भी वैसे ही है। अरे शांत जल को देखा है? हाँ? शांत जल, यदि उसको आप बिल्कुल बारीकी से निहारते रहिए, जब उस जरा मौसम को फील करिए, जब आप शांत जल या झील के किनारे खड़े हों, मध्यम मध्यम हवा चल रही हो, धीमी धीमी हवा चल रही हो, और आप फील करिए कि पानी में छोटी छोटी लहरें सी उठ रही है। These are what? These are what? परमानेंट, स्थायी। ये क्या है? मध्यम मध्यम। इसके कारण सोचो कि विद एग्जाम्पल हमने क्लियर किया है, ध्यान रखिएगा, और इसको आप लाइफ लॉन्ग अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमेशा विचारों को संवेदनशील अवस्था में, मध्यम अवस्था में, शांत चित्त से लाने का प्रयास करें। तीव्र विचारों के द्वंद्व में ना फंसें। तीव्र विचार हमेशा नुकसान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तूफान नुकसान करता है। रिमेंबर, तीव्र विचार हमेशा नुकसान करते हैं, ठीक वैसे ही जब तीव्र हवाएं चलती हैं, तूफान आता है। लेकिन मध्यम विचार, संवेदनशील विचार हमेशा हमेशा हमारा लाभ करेंगे, देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। आपका मन करेगा कि हम इन विचारों में खोए रहें। So thank you so much children. Hope
होप सो ये कंक्लूडिंग स्पीच पसंद आई होगी बच्चों को। हाँ, अरे आई है कि नहीं आई? ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैंने, और ये मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की बच्चे, वो केवल गीता सार से आया है। कहाँ से आया है? जो मेरी लगातार हैबिट रही, मैं कभी कोई प्रिपरेशन नहीं करता, एटलीस्ट किसी स्पीच की तो नहीं करता। तो आज भी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। हाँ, लेकिन मैं कल विचारों के द्वंद्व में जरूर था कि बच्चों को एक कंक्लूडिंग स्पीच क्या दूं, ऐसा क्या मैसेज दूं जो बिल्कुल नया हो और प्रेज वर्दी हो। कैसा हो? प्रेज वर्दी। आज मैं ना कुछ लेके आया है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं लाता कभी। और ये बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया बच्चों। इसमें ना एक कविता है। इस स्कूल में रहते थोड़ा सा ना मैं कवि बन गया, लेकिन ये कविता जो है ये मेरी नहीं है। ये मुझे रात में मेरे इतने सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेजी, वो भी अंग्रेजी में लिखी हुई, उसको मैंने हिंदी में लिखा। वैसे मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं मुझे। इस कविता को मैं पहले पढ़ूंगा। ये मेरे लिए सम्मान है उस बच्ची का, उस बेटी का। मैं नाम भी बुलाऊंगा इफ शी परमिट्स। ये चश्मा भी लग गया, मैंने भूल गया, यहां आने के बाद चश्मा भी लग गया। कविता के फॉर्म में भी है और कुछ पंक्तियां भी हैं। आप आदर्श, आप गौरव हैं हमारे। आप आदर्श, आप गौरव हैं हमारे। आप सिर्फ प्राचार्य ही नहीं, आचार्य हैं हमारे। शायद औपचारिक बंधनों के चलते यहीं तक था साथ हमारा, पर आपके उसूलों और प्रेरणाओं और आपकी दी गई सीख से अब जिंदगी भर का वास्ता है हमारा। हम हमेशा याद रखेंगे आपकी ये बात आदरणीय की। हम कर सकते हैं। कुछ याद आया बच्चों को? हम कर सकते हैं, हमें करना है और हम करके। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। हम विद्यार्थियों को सही राह दिखाने के लिए, आशा है आपका आगे का कार्यकाल भी ऐसा ही प्रगतिशील हो। थैंक यू हर्षिता। स्टेज पर आए हर्षिता। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। She was in class 4th when I came to this Vidyalaya, and I still remember in 5th class जब ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ था तो हर्षिता ने दादी का रोल प्ले किया था। I still remember. Harshita, can you give me autograph, please? Definitely, you should. हाथ नहीं कांपने चाहिए, and it's your love. You can keep it in your memory. Thank you so much, Harshita. At the last, but not the least, सभी बच्चे एक बार फिर से ये 3 लाइनें दोहराएंगे, ठीक है ना? So I will conclude. हम कर सकते हैं। It should be. हम कर सकते हैं। तो हाथ में थोड़ा दम होना चाहिए ना। फिर से, हम
कर सकते हैं। हमें करना है। जैसे बोलो, हमें करना है। हम करके दिखाएंगे। रिपीट इट अगेन, रिपीट इट प्लीज। थोड़ा साउंड लगना चाहिए कि 1500 बच्चे बोल रहे हैं। फिर से, स्टैंड अप फास्ट, स्टैंड अप फास्ट। गुड। अब जोश आएगा। हाँ, इट मस्ट बी अ मेमोरेबल मॉर्निंग असेंबली। हाँ, हम कर सकते हैं। फिर से बोलें, हम कर सकते हैं। हमें बोलिए करना है। और लास्ट में हम करके दिखाएं। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल and successful life ahead. All of you have a wonderful and successful life. But more than this, have a healthy life. Thank you so much. Very busy. Something is common between these two people. Actually, मैं यहाँ से start करना चाह रहा था मेरी अपनी बात को। हाँ? One is, when I came to this Vidyalaya, I was in the age of, that is 42 to 43. Means it was running 43. He is of same. So big round of applause again. एक और कॉमन है, मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए अपनी लाइफ गुजार दी, ये भी फिजिक्स के साथ है। एक बार फिर से तालियां। एक और कॉमन है, एसपीजीटी फिजिक्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। Earlier I was in नवोदय विद्यालय सिस्टम एसपीजीटी फिजिक्स अगेन, बट ये भी साथ में केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2009 में एसपीजीटी फिजिक्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे एज अ टीचर और एज अ पीजीटी फिजिक्स। इट इज थर्ड वन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस? जब समानताओं की बात करते हैं तो अलग होने की भी बात करते हैं। एक और समानता, चलो एक और पहले बताते हैं। आई वॉज एनर्जेटिक, आई एम सेइंग एक वाज, स्टिल आई एम बट नॉट लाइक अर्लियर। आई वॉज एनर्जेटिक, इज स्टिल एनर्जेटिक। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पर ट्रांसफर पर आया था एज प्रिंसिपल, मीन्स मैं प्रिंसिपल के रूप में पहले कहीं था। इस अपॉइंटमेंट एज अ प्रिंसिपल ऑफिशियली इट इज फर्स्ट वन, दो ही वॉज वाइस प्रिंसिपल एंड समवेयर वर्किंग एज इंचार्ज प्रिंसिपल। ओके, तो दीज आर सम डिफरेंसेस। एक और डिफरेंसेस जो मैंने अपनी बात में कही कि मैंने अपनी जर्नी केंद्रीय विद्यालय सीएमएम में नॉट फ्रॉम 0 बट बिटवीन 0 to 10 यहाँ से शुरू की थी, और आज मैं 90 और 100 के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। सो ऑफिशियली आई एम असाइनिंग यू ड्यूटी माय डियर मिस्टर शुक्ला, दैट यू हैव टू रीच फॉर 100। आई थिंक यू मस्ट बी इन द प्रॉमिस मोड। हाँ, कि हमारे बच्चे जो आज क्लास 1 यहाँ खड़ी हुई है, मे बी आफ्टर 4 और 5 years वो यहाँ तक आएंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो 6, 7, 8 में हैं, दीज पीपल विल रिमेंबर यू लॉट एंड होप सो ऐसा ही कुछ एक ग्रैंड ओकेजन हो
जब आप इस विद्यालय से आगे की जर्नी के लिए विदा लें। थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन। Most respected Sri S.K. Namdev sir, equally respected teachers and my dear children. First of all, I apologize for not being present here to witness the love and affection shown by you and teacher to our outgoing principal. For that I am really sorry sir. And also I must say that I couldn't be able to hear the words and thoughts shared by our beloved principal sir. Whatever portion I had witnessed, I must say that sir has brought deep changes in this Vidyalaya. Not only in Vidyalaya, in yourself, to motivate you, to bring out a good citizen, a good human being out of you. I know that the first thing, the target, the motto with which we come to the Vidyalaya, that to become a good human being, as sir said, rightly said that. But at the same time, it's not very easy to become a very good human being, isn't it? Is it easy? But at the same time, it is not very difficult too, है ना? इतना मुश्किल भी नहीं है। छोटे छोटे चीजें करके भी हम अपने आप को एक उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो जो सर ने रास्ता दिखाया है, on behalf of yourself, on behalf of children, I must say, I would like to say that we will go ahead in that path and we will try to give our best. And that commitment I am making on behalf of yourself. So, क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको हम फुलफिल करेंगे? Yes or no? Okay. So should I assure the sir that we will do it, we will make it, and we will do our best, isn't it? Today I would not like take much time, and then already it's very, we are running ahead of time. तो आगे हम बात करते रहेंगे. Once again, thank you very much for your love and affection, and I wish and to sir that for his future endeavors, and I hope whenever we will need support and assistance from sir, and we will get it. Thank you very much. Have a nice day.